ध्यान के मार्ग में अक्सर पुस्तकों का अध्ययन एवं प्रवचनों को सुनते समय हमें इन शब्दों को से परिचय होता है और वो शब्द हैं अंतःकरण। ये अंतःकरण है क्या? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त मिलकर के अंतःकरण का निर्माण करता है। हमारे शरीर में दो प्रकार के करण होते हैं। एक अंतःकरण जो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से निर्मित होता है और दूसरा है बहिकरण। इनमें 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं। अंतःकरण के इन 4 चीज़ों जैसे मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। लेकिन बहिकरण जैसे कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 इंद्रियों को हम देख सकते हैं। अंतःकरण के साधनों में से मन सोचता विचारता है एवं बुद्धि का कार्य अच्छे बुरे का निर्णय करना होता है। मन में जो आता है करता है। मन हमेशा शंकाएं उत्पन्न करता है, लेकिन बुद्धि उन शंकाओं का समाधान करती है। लेकिन चित्त का कार्य है जिसे महायोगी पायड़ बाबा जी ने कॉन्शसनेस अंग्रेजी में उपयोग करते हैं शब्द, उसका कार्य है केवल अनुभव करना व समझना। अहंकार का अर्थ है केवल अपने होने के भाव का होना है। बहिकरण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले करण है ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया है नेत्र, कान, जीभ, नाक और त्वचा। इन्हें ज्ञानेंद्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि आँख से रंग और रूप, कानों से शब्द, नाक से सुगंध एवं दुर्गंध, जीभ से स्वाद, रस और त्वचा से गर्म व ठंडे का ज्ञान होता है। इस प्रकार नेत्र, कान, जीभ, नाक और त्वचा ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां निम्नलिखित हैं। वाणी यानी कि मुख, हाथ, पैर, जनेंद्रिया और गुदा, यह 5 कर्मेंद्रियां हैं। जो व्यक्ति अंतःकरण एवं बाह्यकरण यानी कि 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को वश में रखता है वह जितेंद्रिय हो जाता है और वो ही व्यक्ति ध्यान में आगे बढ़ सकता है। ध्यान में महायोगी पायड़ बाबा जी आपको एक ही निर्देश देते हैं कि आपको रुकना होगा। जब हमें रुकना है तो हम हमारी कर्मेंद्रियों को कैसे रोकेंगे? हाथ, पैर, गुदा, जनेंद्रिया और वाक यानी कि मुख, ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं। तो जैसे ही हम एक स्थिर आसन में बैठ जाएंगे तो हाथ पैरों को हिलाना नहीं है एवं मुख से कुछ बोलना नहीं है और गुदा एवं जनेंद्रिया तो अपने आप ही रुक जाएगी। अब हमें हमारी ज्ञानेंद्रियों को भी रोकना है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उनके 5 विषय हैं। जैसे आँख से
आँख का विषय देखना एवं प्रकाश के प्रति सचेत रहना, उसको हमें रोकना होगा। कान का विषय है सुनना, उसे हमें रोकना होगा। नाक का विषय है सूंघना, उसे हम रोकना होगा। जिह्वा का विषय है स्वाद, उसे हमें रोकना होगा। और त्वचा का विषय है स्पर्श, उसे हमें रोकना होगा। जैसे ही हमने भूमध्य पर ध्यान करने का निर्णय लिया, तब हमने मानो कि 1 घंटा भूमध्य पर ध्यान करने का निर्णय लिया है, तो अब हम मन को संकल्प के द्वारा हमने बांध दिया कि हम 1 घंटा केवल सजगता को भूमध्य पर बनाए रखेंगे। तब मन को ज्ञानेंद्रिया एवं कर्मेंद्रिया की अनुभूति तो होगी, लेकिन हमें चित्त को केवल और केवल भूमध्य पर लगाए रखना है। यहाँ पर बुद्धि हमें इन सब विषयों की जानकारी भी देखी, लेकिन बुद्धि से हमें निर्णय लेना है कि हमें केवल भूमध्य पर सजगता को बनाए रखना है। 10 या 15 मिनट तक ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया हमको परेशान करेगी, लेकिन जब हम संकल्प के साथ हमारे चित्त को, हमारे कॉन्शसनेस को केवल भूमध्य पर लगाए रखेंगे, तो ये धीरे धीरे शांत चित्त होने लगेगी और अनायासी ध्यान में प्रवेश कर जाएगी। हमारे शरीर में को शास्त्रों में 25 तत्वों के द्वारा भी समझाया गया है। उन 25 तत्वों में 5 महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, 5 कर्मेंद्रिया वाक, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, 5 ज्ञानेंद्रिया कान, नेत्र, रसना, नासिक और त्वचा, और इन ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। इसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, ये 25 तत्व हैं। इनमें जो 25वां तत्व है वो ही पुरुष है और उसे सदा शिव स्वरूप कहा गया है। इन 25 तत्वों पर यदि हम हमारी सजगता को बनाए रखें, तब भी हम ध्यान में प्रवेश आसानी से कर सकते हैं। महायोगी पायलट बाबा जी कहते हैं कि ध्यान के पहले जब धारणा का अभ्यास किया जाता है, तो धारणा का मुख्य उद्देश्य होता है मन को थकाना। आओ हम इसे एक प्रयोग के द्वारा सीखें। सबसे पहले हमें 5 महाभूत पृथ्वी पर मन को सजगता को ले जाएं। कुछ समय पृथ्वी तत्व पर सजगता को बनाए रखें। फिर जल तत्व पर सजगता को ले जाएं। जल तत्व पर सजगता को कुछ समय बनाए रखें। फिर तेज यानी कि अग्नि तत्व पर सजगता को ले जाएं और सजगता को बनाए रखें। और वायु तत्व पर सजगता को ले जाएं और सजगता को बनाए रखें। आकाश यानी हमारे शरीर में जहाँ पर खाली स्थान है, वहाँ पर सजगता को ले जाएं और सजगता को बनाए रखें। अब 5 कर्मेंद्रियों पर हम सजगता को ले जाएंगे। वाक यानी कि वाणी पर सजगता को ले जाएं और सजगता को कुछ समय बनाए रखें। अब हमारे हाथों पर सजगता को ले जाएं और कुछ समय सजगता को बनाए रखें। पैरों पर सजगता को ले जाएं और कुछ समय सजगता को बनाए रखें। हमारी गुदा पर सजगता को ले जाएं और सजगता को बनाए रखें। हमारे लिंग पर सजगता को ले जाएं और सजगता को बनाए रखें। इसी प्रकार अब हम 5 कर्मेंद्रियों पर हम चित्त को लगाएंगे, हमारी सजगता को ले जाएंगे। कान पर सजगता को ले जाएं, उनके
सुनने के शब्द पर सजगता को बनाए रखें। उन कान के विषय शब्द पर सजगता को कुछ समय बनाए रखें। अब नेत्र नेत्र पर सजगता को ले जाएं और उसके विषय और रूप पर सजगता को बनाए रखें। अब रसना यानी कि जिह्वा पर सजगता को ले जाएं और उसके विषय रस पर सजगता को बनाए रखें। अब नासिका पर सजगता को ले जाएं और उसके विषय गंध पर सजगता को बनाए रखें। अब त्वचा पर, पूरे शरीर में त्वचा पर सजगता को ले जाएं और उसके विषय स्पर्श पर सजगता को बनाए रखें। अब मन पर सजगता को ले जाएं। मन भूतकाल में जाता है, भविष्य काल में जाता है, उस पर अपनी सजगता को बनाए रखें। केवल सजगता को बनाए रखें। बुद्धि पर सजगता को ले जाएं। बुद्धि हमें वस्तुओं में भेद करना सिखाती हैं, हमें अच्छे बुरे का एहसास करवाती हैं और हमें निर्णय लेने की शक्ति ही हमारे शरीर में बुद्धि है, उस पर सजगता को बनाए रखें। अहंकार यानी कि हमारे होने के भाव पर सजगता को ले जाइए और इस सजगता को बनाए रखिए। अब प्रकृति पर सजगता को ले जाइए और प्रकृति पर सजगता को बनाए रखें। और अंत में जो 25वां तत्व है पुरुष, पुरुष बनता है हमारा शरीर और आत्मा दोनों मिलकर के पुरुष का कहलाती हैं। हमने शरीर पर तो पूरा सजगता को बनाए रखा, क्योंकि इन तत्वों पर सजगता को बनाए रखा, तब वो शरीर ही था। और जब हम सजगता को लगातार बनाए रखेंगे तब हम ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे और हम आत्मा को धीरे धीरे जान पाएंगे। महायोगी पायलट बाबा जी हमें इन शास्त्रीय व्याख्याओं में नहीं उलझाते हैं। वो तो सीधे हमको एक ही बात कहते हैं कि तुम ठहर जाओ, किसी एक आसन में बैठ जाओ और ध्यान को किसी एक स्थान पर लगाओ। यदि हमने भूमध्य पर लगा दिया है तो वहाँ पर संकल्प के साथ सजगता को बनाए रखो। जितने समय का हमने संकल्प लिया है, यदि हमने 1 घंटे का संकल्प लिया है भूमध्य पर सजगता को बनाए रखने का, तब उस 1 घंटे सजगता को बनाए रखो और निश्चित ही हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। महायोगी पायलट बाबा जी से मेरे द्वारा एक प्रश्न किया गया था कि बाबा जी आप कभी विदेश में रहते हैं, कभी हिमालय में रहते हैं, हम दूरी के कारण आपसे संपर्क कर नहीं पाते हैं। यदि हमें संपर्क करना हो तो हम आपसे कैसे जुड़ेंगे? बाबा जी ने इस प्रश्न का जवाब दिया कि मैं देश में रहूं, विदेश में रहूं, हिमालय में रहूं या सदा के लिए हिमालय में ध्यान के लिए चला जाऊं, लेकिन यदि मैंने आपको दीक्षित किया है, मंत्र दीक्षा दी है, तो आपका और मेरा संबंध आत्मा से है। अतः जब भी कोई प्रश्न आपके मन में उठे उसके बारे में चिंतन करें। बाबा जी से प्रश्न ध्यान की अवस्था में मन में चिंतन करें उस प्रश्न के बारे में और केवल उसके प्रति सजग हो जाएं। किसी न किसी माध्यम से बाबा जी हमें उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दे देंगे। अतः हमारे गुरु कितनी ही दूर हो, देश में हो, विदेश में हो, यदि हमने दीक्षा ली है तो हमसे हमारी आत्मा का उनकी आत्मा से जुड़ाव चिरकाल तक
अनंत काल तक, जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो जाती, बना रहेगा, ऐसा बाबा जी का उत्तर था। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी अनुभूति आपको हो, वो अनुभूतियाँ हमें हर किसी को बतानी नहीं हैं। या तो बाबा जी के सामने प्रकट करनी है, या हमारे बाबा जी के जो सन्यासी शिष्यों हैं उनसे आप चर्चा करके उनका निदान कर सकते हैं। बाबा जी के साहित्य का अध्ययन कीजिए, खूब ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।